आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नदी और उससे संबंधित मुख्य तथ्य के बारे में। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट में बने रहे। देखिए ये सभी जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है, इससे आप प्रीवियस ईयर ही मान लीजिए। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बनास नदी हो जाएगा। अगला है, द्रोणी महानदी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों और उसकी सहायक नदी में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चंबल राप्ती जो है वो गलत है। अगला देखिए, झेलम नदी की सहायक नदी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पोहरू नदी इसकी सहायक नदी है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम भारत में नहीं होता है। बाकी देखिए, कोयल नदी और उसके बाद सांख नदी और ब्राह्मणी नदी का उद्गम भारत में होता है और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है। अगला है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी नासिक जिला से निकलती है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी सिंधु नदी का मुहाना सिंधु नदी के उत्तर में कर्क रेखा स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंधु नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। अगला देखिए, निम्न में कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी सोन नदी हो जाएगा। अगला है, निम्न में कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी महानदी का उद्गम हिमालय नहीं है। अगला देखिए, निम्न में कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी गोदावरी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी सतलज नदी का जो है भारत में नहीं है, भारत में नहीं है पूछ रहा है। बाकी झेलम और चिनाब रावी ये सभी भारत में उद्गम होता है और सतलज का उद्गम भारत में नहीं होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम निम्न में से कौन सी नदियां मिलती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी गंगा यमुना सरस्वती हो जाएगा। अगला नंबर है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी माही नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी यानी लूनी नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी नर्मदा नदी हो जाएगा। अगला है, त्रिम्बकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी गोदावरी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी गोमती हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी दादर और नगर हवेली में बहती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी दमन गंगा हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी अलकनंदा प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, महानदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी गंगा की सहायक नदी है। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी गंडक हो जाएगा। अगला है, निम्न में कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मंजीरा कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। अगला है, निम्न में कौन सी नदी गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी गंडक गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है। अगला है, निम्न में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला है, निम्न इसमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी गंगा नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी गोमती नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी साबरमती नदी हो जाएगा। अगला है पिंडर नदी इसमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी यानी कर्णप्रयाग में मिलती है पिंडार नदी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ताप्ती नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान हो जाएगा। बाकी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात ताप्ती नदी के बेसिन के अंतर्गत आता है और राजस्थान नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी का संगम अरब सागर में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी नर्मदा नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर मिलती है? तो नहीं मिलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी लूनी हो जाएगा। यह नदी राजस्थान में ही लुप्त हो जाती है। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में जल विसर्जित करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी ताप्ती नदी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कावेरी नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली का भाग नहीं है? ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी इंद्रावती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी बंगोई नदी हो जाएगा। भारत इसमें से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी नर्मदा नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी माही नदी हो जाएगा। भारत के 3 महत्वपूर्ण नदियों के स्रोत स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए इसमें से कौन सी नदी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यमुना और गोमती नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी गंगा की सहायक नदियां हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में तक फैला है और उसके बाद सूख जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी सरस्वती नदी हो जाएगा। अगला है गोदावरी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिम के ढलान से निकलती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी नासिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी पटना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए तिल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी महानदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। देखिए ए में गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी का कृष्णा और कावेरी ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है उन देश को इंगित करे जहां ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी म्यांमार होगा। बाकी चीन, बांग्लादेश और भारत से होकर ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम आरावली में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी सतलज नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से नहीं निकलती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी ताप्ती नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदी में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जायरे या कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन
ऑप्शन नंबर डी यानी साबरमती नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी यमुना नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाथ में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी सिंधु नदी पंचनाथ में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी ताप्ती नदी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी भीमा नदी हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।